ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः त्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है मेरे हृदय। तो आज हम सबका स्वागत है प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 14, 15, 16 श्लोकों को देखा था, 3 श्लोकों को। 14 में कहते हैं, 14, 15, 16 ही देखा था ना अपन ने? हाँ जी जी प्रभु जी। ठीक है। 14, 15, 16। 14 में कहते हैं, आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो इसमें कह रहे हैं, मैं गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त था। और पहले श्लोकों में बताया गया कि वो कभी भी राज्य और इन भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं थे, है ना। जो हमारे परीक्षित महाराज है वो पूर्ण रूपेण केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राज्य करते थे। तो सही क्या है, क्या आसक्त थे कि नहीं थे? वो यहाँ कह रहे हैं मैं आसक्त था, लेकिन पहले कहते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं वो आसक्त नहीं थे। तो थे कि नहीं थे आसक्त? नहीं थे वो आसक्त। ये तो वैष्णव का गुण है कि वो अपने अंदर में केवल अवगुण देखते हैं। वो ये देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अधम हूं, मैं तो पापी हूं, मैं ही आसक्त हूं, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यद्यपि वो आसक्त नहीं थे, वो महाभागवत थे, है ना। और आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पूर्व से ही अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यही कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें, है ना। आप लोग सब क्या करें? विष्णु की गायन की लीला करें। अच्छा, एक प्रश्न है, कौन सी 3 इच्छाएं थी जो परीक्षित महाराज प्रकट कर रहे थे कि मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, है ना। मृत्यु के पहले जो मरणासन पे बैठे थे, तो कौन सी 3 इच्छाएं थी श्री परीक्षित महाराज की? ये तो जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। प्रभु जी, श्रीमद् एक ही है। भागवतम का श्रवण। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का गुणगान। भगवान का गुणगान? नहीं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ऐसे बोलते जाएंगे। यस, सावित्री माता जी बोली।
वो अपने मतलब वो चाहते थे कि मेरे से जो गलती हुई उसकी बहुत उनको ग्लानि होती है, और वो चाहते हैं कि मेरे कर्मों का फल मेरे पीढ़ी ना भुगते, जो मुसीबत आना है अभी आ जावे, मैं निपट जाऊंगा। और भगवान का भागवत सुन के बैठ जाते हैं भागवत सुनने को, भगवत नहीं, धाम जाने की इच्छा ये तो रहती है। उन्होंने ये इन्होंने इच्छा करी थी, लेकिन ये उन 3 इच्छाओं में से एक नहीं है। ये तो चाह रहे थे कि मेरे को तुरंत मिल जाए इसका फल, ताकि मेरे वंश को अपराध न भोगना पड़े, पाप न भोगना पड़े, ये ठीक है। लेकिन जो 3 इच्छाएं हमने पढ़ी थी, जो अंत काल में बैठे थे, वो सभी के सामने बोले ये मेरी 3 इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाओं में से ये एक नहीं हरे है कृष्ण ना। हरे प्रभु जी। कृष्ण तो प्रभु जी। हरे बोलने दीजिए, और रहने दीजिए, अब गौतम बुद्ध प्रभु को बोलने दीजिए। बोलिए गौतम बुद्ध प्रभु, बोलिए। प्रभु जी 3 इच्छाएं थे। सबसे पहला तो वो कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उनका आसक्ति होना चाहिए। दूसरा राइट, साधु संग की प्राप्ति होना चाहिए। तीसरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। मैत्री भाव, एकदम सही कहा प्रभु जी, एकदम सुंदर। ये हमने पढ़ा था, कल ही तो पढ़ा था मेरे ख्याल से। कब पढ़ा था प्रभु? कल पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था? कल प्रभु जी। हरे कल कृष्ण। उसका मृत्यु होती है और मैं पुनः जन्म लेता हूँ, तो मेरी भगवान के चरणों में भी, श्रद्धा में, मतलब उनका निरंतर शरण। हाँ, कल ही पढ़ा था हमने। माता जी एकदम सही कह रहे हैं। अगर यदि मेरा दोबारा जन्म होता है, तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी भगवान के चरणों में रति बनी रहे, और मेरे महान भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, और मैं जो है, क्या हुआ तीसरा क्या था, भगवान सभी जीवों के साथ मैत्री मैत्री भाव रखूं। भाव, मैत्री भाव। ये तो कल ही पढ़ा था हमने, कल ही का तो श्लोक था हमारा। तो ऐसा मत करिए, कल का भी आज भूल जा रहे हैं। तो फिर हम भागवतम करके भी क्या कर लेंगे। थोड़ा तो कम से कम स्मरण शक्ति बनाना चाहिए, कम से कम एक बार तो घर में पढ़ना चाहिए, तभी भी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो दोबारा उन्होंने सभी को प्रणाम किया था, और सभी को कहा था कि मेरी यह इच्छा है कि यदि मेरा दोबारा जन्म होता है, तो मुझे जो है भगवान में रति मेरी बनी रहे, मेरे पास महान भक्तों का संग रहे, और मैं सब पे मैत्री भाव का जो है, सभी जीवों पे मैत्री भाव रखूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व, नहीं नहीं, ये तो पढ़ना है ना आज हमको, सॉरी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है आज के सेशन में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 17 में, है ना। क्लियर है? जी प्रभु जी। 17 से ही करना है ना आज हमको। जी जी प्रभु जी। प्रभु। ठीक है। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। इति स्म राजा द्वय, एक मिनट। इति स्म राजाध्यवस्यायुयुक्तः राजा प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्गमुखो दक्षिणकुलासते उदङ्गमुखो समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभार इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः इति स्म प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्गमुखो दक्षिणकूल आस्ते
समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः हरे कृष्ण। इति स्मराजधस्य युक्तः इति प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उद्दण्डमुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः अनुवाद। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। अश्वत्थामा ने कितने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे? किसी को याद है? 6 गुरुजी कितने? 6 छह। गौतम बुद्ध प्रभु कितने? प्रभु जी 6। ठीक कह रहे हैं, 6 छोड़े थे। एक उत्तरा के गर्भ में और 5 पांडवों के लिए, है ना। 6 छोड़े थे एक साथ, लेकिन इसके पहले एक और छोड़ा था, याद है कि नहीं? 7 छोड़े थे टोटल। जो पहले वाला था उसको तो फिर अर्जुन ने भी अपना छोड़ के दोनों को निष्क्रिय करके खींच लिया था। तो अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल 7 छोड़े थे, लेकिन एक निष्क्रिय हो गया था तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम 6 मानेंगे। 5 पांडवों के लिए 5 और एक छठवा उत्तरा के गर्भ परीक्षित महाराज के। ठीक ठीक है, तो इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर श्लोक में कहते हैं इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः, है ना। इस प्रकार से राजा जो है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 3 इच्छा प्रकट करी उसने। इस प्रकार से राजा धैर्य संपन्न युक्त, राजा ध्यवसाय युक्त, मतलब धैर्यवान राजा जो है ना, वह क्या किया उन्होंने? प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर। प्राचीन मूलेषु मीन्स पूर्व दिशा की ओर, है ना, पूर्व तरफ। कुश घास का जो मुख होता है, कुश घास जो हम आसन बैठते हैं ना, एक घास का जो आसन होता है उसको कुशा घास बोला जाता है। कुशा घास के आसन जो थे, कुशा घास का अग्र भाग वाला जो हिस्सा था वो कौन से मुख की ओर था? वह ईस्ट की ओर था, हाँ। प्राचीन मूलेशु, और स्वयं जो थे वो पूर्व की तरफ बैठ गए। मतलब
कुशाघास का मुख जो था वो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ था। प्राचीन मूलेषु, पूर्व की तरफ बैठा था। कुशाघास का मुख था, जो पॉइंटेड हिस्सा होता है, वो पूर्व की तरफ मुख करके कुशाघास का आसन था, उसमें बैठे। और स्वयं कौन सी तरफ मुख करके बैठे? लिखा उदंग मुख हो। उनका खुद का फेस जो था वो नॉर्थ तरफ उनका फेस था, खुद नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ गए। और क्या? दक्षिण कूलास्ते, और दक्षिण की तरफ क्या था? गंगा के दक्षिण की तरफ उनका आसन था। मतलब गंगा के दक्षिण हिस्से में बैठ गए, कुशाघास का आसन बिछाया। कुशाघास का जो आसन था वो ईस्ट की तरफ कुशाघास का मुख था, और उस आसन के ऊपर स्वयं बैठ गए। स्वयं बैठ गए कौन सी फेसिंग करते हुए? नॉर्थ फेसिंग करते हुए बैठ गए। सोचो, इतना डिटेलिंग बताया हुआ श्रीमद् भागवतम कि उनका कुशाघास का मुख कौन सी तरफ था ये तक बताया गया। सोचो कितना गहरी बातें करी हुई है ना। और क्या कह रहे? समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्त भार। समुद्र पत्न्या, समुद्र पत्न्या मीन्स यहाँ पे गंगा को समुद्र की पत्नी कहा गया। समुद्र की पत्नी गंगा होती है, ये किसी को मालूम है क्या? मैंने कल इस पे थोड़ा रिसर्च तो किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरे पास आंसर तो है इसका, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा संतुष्ट कम हूं उस आंसर से। इसीलिए किसी को अगर मालूम है तो वो जवाब दे सकता है हैंड रेज करके कि गंगा को समुद्र की पत्नी क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ कह रहे समुद्र पत्निया स्वसुतन्यस्त भार, मीन्स अपने पुत्र को भार डालकर आ गए। स्वसुतन्यस्त भार मीन्स अपने पुत्र जन्म जय, जन्म जय है ना, जन्म जय उनका पुत्र था जो राजा परीक्षित का। वो बड़ा संपन्न, बड़ा सुशील पुत्र था और बड़ा शक्तिशाली पिता के समान ही था। और उस पुत्र को उन्होंने पूरा राज्यभार दे के गंगा के तट पे आ गए, और गंगा के तट पे सभी ब्राह्मणों के बीच में सबको प्रणाम करके उन्होंने कुशाघास का आसन जो था पूर्व दिशा की, और कुशाघास का अग्रभाग जो था उसका ईस्ट की तरफ मुख था, उस कुशाघास के आसन को बिछाया। और वो कुशाघास का आसन कहाँ था? गंगा के दक्षिण हिस्से में, वहां पे बिछाया। और खुद बैठ गए गंगा की तरफ फेस करके, मतलब पूर्व की मतलब उत्तर की तरफ फेस करके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरफ कैसे बैठा जाए, है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते ना, है ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से। युक्त होना चाहिए आहार विहार, आदमी को खाना पीना घूमना बैलेंस होना चाहिए। कर्म भी युक्त होने चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए या बहुत कम प्रयास नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बैलेंस प्रयास करना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्म सो, युक्त युक्त स्वप्न अबोध से, युक्त सोना चाहिए और युक्त उठना चाहिए। बेड पे चले गए तो पता लगा 10-10 12-12 घंटे तक सो रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने आप को 6 घंटे मैक्सिमम, 6.5 घंटे 7 घंटे, उससे ऊपर कभी भी नहीं सोना चाहिए, उससे नीचे ही सोना चाहिए। युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुख। ऐसा जो करेगा उसके जीवन में दुख नहीं होंगे। लोग बोलते हैं सो जाओ, आराम करो, बॉडी को आराम दो, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन कह रहे हैं कि ज्यादा आराम करोगे तो दुखी हो जाओगे। शरीर जो है ना तकलीफ देना चालू कर देगा अगर ज्यादा सोएंगे। युक्त स्वप्न अबोधस्य मीन्स युक्त ही सोना है, उससे ज्यादा सोएंगे तो भी तकलीफ बढ़ जाएगी, है ना। योगो भवति दुखा, नहीं तो अन्यथा इसके अलावा जो करोगे उसमें दुख उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान तो बोल ही रहे, या तो कम सोओगे तो दुखी हो जाओगे, ज्यादा सोओगे तो दुखी हो जाओगे। 10 घंटे 12 घंटे जो सो रहा है वो बेसिकली अपने शरीर को आराम नहीं दे रहा है, वो अपने शरीर को जाम कर रहा है, और उसका शरीर धीरे धीरे जाम होकर दुख देना चालू कर देगा। ये बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात श्रीमद् भागवतम में बताई जा रही है कि कौन सी दिशा में बैठना चाहिए। तो जनरली हमको भी दिशाओं का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बड़े महत्व हैं। इसलिए जनरली मंदिर जो होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है ना। व्यक्ति को बैठना, जब जपा कर रहा है तो भी हमको नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठे तो ज्यादा अच्छा है। जब हम जो है गायत्री करते हैं तो उसके भी डायरेक्शन फिक्स हैं। सुबह की गायत्री और दोपहर की गायत्री हमको जो है ना ईस्ट फेसिंग में करनी है, और शाम की गायत्री हमको नॉर्थ फेसिंग में करनी है। ये भी ये तक बताया गया है ना। अगर भगवान है सामने तो डायरेक्शन का कोई मायने नहीं रखता,
लेकिन अगर मंदिर भगवान का फोटो नहीं है तो हमको डायरेक्शन में बैठ के ही अपना गायत्री करनी चाहिए। और जपा भी है जनरली नॉर्थ फेसिंग में करें। तुलसी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी के पास कहीं पे भी कैसे भी बैठ के जपा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों में जैसे सोना है, तो सोने में कहा जाता है कि सोते वक्त जो हमारा सर है वो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना, नहीं ईस्ट की डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मायने रखती हैं डायरेक्शंस को लेके, तो इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इनको ध्यान रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। रही बात गंगा पत्नी की, समुद्र की पत्नी गंगा, तो मैंने कुछ निकाले हैं, आप सुन लीजिए, आपको ठीक लगे तो स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन मेरे को इसके पास इससे ज्यादा कुछ मिला नहीं। कह रहे हैं वरुणी या वारुणी वरुण की पत्नी है ना, जो वरुणी या वारुणी वरुण देव है उनकी पत्नी है। और ये और अमृत के लिए मंथन के दौरान समुद्र से बाहर आने पर उन्हें वरुण देव द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। वारुणी को पत्नी के रूप में वरुण देव के द्वारा स्वीकार किया गया था जब मंथन हुआ था। यह वज्र वाराही का एक गुप्त रूप है और अमरता का शुद्ध अमृत का प्रतिनिधित्व करती है। वह दिव्य ज्ञान की देवी है, वरुण की पत्नी। तो ये वरुण की पत्नी है, दिव्य ज्ञान की देवी है। इसलिए कहा जा रहा है वाराणसी। वाराणसी जो है ना, जो जिसको हम वाराणसी का एक और नाम क्या है, बनारस। काशी। 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 बनारस। बनारस। काशी बनारस, यस यस यस, वही है वाराणसी। तो वहां पे जो वाराणसी क्यों कहते हैं वहां पे, तो लिखा है वरुणी और असी दो नदियों का पवित्र संगम है। वो जो है ना, दो नदियों का पवित्र संगम है, वरुणी और असी, ये दो नदियों का संगम है, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं। वरुणी का नाम, वरुणी एक्चुअल में कौन है, गंगा है। गंगा को ही वरुणी कहा गया है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से वरुण की पत्नी हो गई, वरुणी, है ना, गंगा है। और असी तो कृष्ण के चरण कमलों से बहने वाली दो पवित्र नदियों का संयोजन है। तो गंगा जी की एक धारा का नाम, बेसिकली गंगा जी की एक धारा का नाम वरुणी भी है, एक धारा। और जो जिसका संगम होता है, और वह जाके समुद्र से फिर उसका संगम होता है, इसलिए वाराणसी कहते हैं। ये सब मैं जो जितना पढ़ पाया, जितना सुना, मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है ना। तो ये एक्चुअल में शास्त्रों से, प्रभुपाद के लेक्चर से ही मिला है, और फिर जो है ना अन्य अन्य जगह जाके फिर ढूंढा जा सकता है, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है बस उतना ही है। और यहाँ पे कुश घास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हमको पता पड़ी है, कि जो कुशा घास है वो इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है, क्या कारण है। जो कुशा घास का ही आसन होता है उसी के ऊपर बैठा जाता है। इवन भगवत गीता में तक भगवान के द्वारा बताया गया है 6ठे अध्याय में, कि जो योगी होते हैं वो पहले कुशा घास का आसन बनाते, उसके ऊपर बैठते, फिर उसके बाद अपनी जो है ध्यान मुद्रा में बैठा जाता है। कुशाघास की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। हम भी जब भी पूजा करते हैं तो पैर के नीचे हाथ, जब आसन बनाए तब भी हर जगह, इवन गणेश जी को कुशाघास जो है वो दी जाती है। तो ये कुशाघास का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये श्रीमद् भागवतम के 3रे कैंटो में पता पड़ा है, कि जो वराह देव हुए, जो जब पृथ्वी को हिरणाक्ष ने रसातल में डुबो दिया था, तब वराह देव ने वहां प्रवेश कर कर उस पृथ्वी को निकाल के वापस अपनी कक्षा में स्थापित किया। तो जब स्थापित किया वराहदेव ने, तब वो उस जल से पूरा, जो पसीने का जल था ना गर्भोदक्षाई विष्णु का, जो वहां पे नीचे में, वह उस जल से पूरे भीग गए थे वराहदेव। तब उन्होंने अपने आप को छिड़का था, है ना, जैसे झाड़ा जाता है ना, तो उन्होंने अपने शरीर को झाड़ा था। तो उस झाड़ने से वराह देव के रोमकूप के कुछ बाल पृथ्वी पे आके गिर गए थे। उन बालों से फिर कुशाघास उत्पन्न हुई, है ना, वही बाल आगे चल के कुशाघास बने। तो आज जो हम कुशा को यूज करते हैं वो बेसिकली वराह भगवान के रोमकूपों के बाल ही हैं, इसलिए उनको बड़ा पवित्र माना जाता है, और इसलिए उनको हर पूजा, अध्यात्म की जो भी स्थान होते हैं उसमें उनको यूज किया जाता है। ये बड़ा आश्चर्यचकित था मैं भी जान के, लेकिन इसका वर्णन फिर मैंने चेक किया, तो श्रीमद् भागवतम 3.13.35 इसमें भी मुझे मिलता है, उसमें क्लियर लिखा है
कि भगवान के जो रोमकूपों के बाल है वो कुशा घास है ना। तो इसलिए हम उसको हर पवित्र स्थान पे यूज करते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। साइड में है प्रभु 18 जी। नंबर साइड में आगे। क्लियर है अभी? जी प्रभु। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 18। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे एवं तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रायोपविष्टे प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै भूमो मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु एवं च तस्मिन्नर्देव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मोहादुन्दभयश्च नेदु अनुवाद। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। अब देखो, आमरण अनशन जो करने बैठ गए हैं तो देवता आ गए वहां पे, पुष्प वर्षा करने लगे, देवता प्रसन्न हो गए। और हमारे यहाँ आज की डेट में भूख हड़ताल में कोई बैठता तो कोई आता ही नहीं। अरे वो क्यों बैठ रहे हो? इंद्रिय तृप्ति के लिए बैठ रहे। उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। उनको क्या चाहिए? अपनी डिमांड पूरी करानी। तो इसलिए अगर कोई बैठेगा तो कोई नहीं आने वाला। और अगर कोई खाने बैठ जाए तब तो और ही कोई नहीं आएगा। आज तो बोले प्रभु मैं 50 रोटी खाऊंगा, तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे नहीं खाने के लिए बैठे हैं, आमरण उपवास में बैठे, नहीं खाऊंगा तब व्यक्ति का जो है ना प्रशंसा हो रही है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे। खाने में कोई प्रसन्नता नहीं दिखाता, खाते तो सब ही है, नहीं खाने वाले की गुणगान होता है। तो अपने आप के ऊपर जो है ना तपस्या, इसी को तो कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, एवं च तस्मिन नर देव देवे, है ना। इस प्रकार मीन्स किस प्रकार? जब वो पिछले श्लोक में बैठ गए, कुशासन का बिछा के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे और गंगा के साउथ डायरेक्शन में बैठे थे, गंगा की तरफ फेसिंग करके बैठ गए। तो इस प्रकार एवं च तस्मिन नर देव देवे, उस स्थान में जो बैठे थे,
महाराज परीक्षित, नर देव देवे मीन्स जो देवताओं के समान जिनके गुण हैं वह परीक्षित महाराज। नर देव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा। प्रायोपविष्टे मीन्स आमरण उपवास पर बैठने पर। प्रायोपविष्टे जब ऐसे उन्होंने संकल्प लेकर बैठ गए कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तब दिवि देव संगा, दिवि मीन्स आकाश में, और देव संगा मीन्स देवताओं का समूह, ग्रुप ऑफ देवतास, दोस्त यारों का जो ग्रुप होता है ना, ऐसे 50 लोगों का ग्रुप। हमारे इस्कॉन का ग्रुप गया था पिक्चर देखने, महाअवतार नरसिंह, इतना बड़ा आनंद आया था। 300 लोग गए थे, सब बढ़िया तिलक विलक लगा के जोरदार मूवी में, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा नरसिंह आरती करी, मजा आ गया, बहुत सुंदर रहा। उसका रील इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना ज्यादा वायरल हो गया, बाप रे बहुत ज्यादा व्यूज आ गए उसमें। तो देव संग, ऐसे ग्रुप बना के जो है देवता लोग आकाश में पहुंच गए और क्या करने लगे, प्रशस्य भूमौ व्यकिरणं प्रसूने। प्रशस्य मीन्स प्रशंसा करने लगे, किसकी, जो राजा परीक्षित है, नर देव देवे, नरों में देवताओं के तुल्य हैं, मीन्स राजा हैं, उनकी प्रशंसा करने लगे। और भूमौ व्यकिरण प्रसूने, भूमौ भूमि पर क्या किया उन्होंने, व्यकिरण प्रसूने, फूलों की वर्षा करने लगे। भूमौ व्यकिरण प्रसूने, फूलों की वर्षा की। मुर्दा नहीं, सॉरी, मुदा, मुदा मीन्स बड़े प्रसन्न होकर, और क्या किया, मुहुदुंद भयश्च नेदु, और बारंबार दैवी ढोल नगाड़े बजाने लगे। उनके ढोल नगाड़े जो होते हैं, दुंदुभी, दुंदुभी एक ऐसा 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 होता है, उसको दुंदुभी कहा जाता है, जो सब बजाया जाता है। तो दुंदुभी बजाने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के समूह आकाश में जब यह सुना, ये देखा कि आमरण अनशन पर कौन बैठ गए हैं, परीक्षित महाराज हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, किसकी प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं जो भक्ति करता है। तो हम भक्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं, पता नहीं, बोले प्रभु, लेकिन होते हैं। तो दुंदुभी जो है, एक अनख दुंदुभी नाम है किसका, वसुदेव का। जब वसुदेव पैदा हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के पिता, है ना, वासुदेव भगवान का नाम है और वसुदेव उनके पिता का नाम है, वसुदेव। जब वसुदेव का जन्म हुआ था, तब भी देवता लोग नगाड़े बजा रहे थे, दुंदुभी बजाने लगे, क्योंकि देवताओं को तो पता रहता है ना, इन्हीं का पुत्र जो है कृष्ण आने वाला है। तो जब वसुदेव आए थे, तब वसुदेव और यशोदा, नहीं, वसुदेव और देवकी, ये दोनों जो है प्रश्नी और क्या नाम है उसका, प्रश्नी और सुतपा, ये सुतपा, उन्हीं का ही, ये बेसिकली वही है। प्रश्नी और सुतपा थे जो पूर्व जन्मों में भगवान की जबरदस्त तपस्या करके उनसे वरदान लिए थे, और वो इस धराधाम पे जो है देवकी और वसुदेव के रूप में आए थे। तो जब उत्पन्न हुए थे, तब उनके दुंदुभी बजी थी, तब उनका नाम पड़ गया था अनख दुंदुभी। वसुदेव का एक और नाम है जिसको कहते हैं अनख दुंदुभी। तो यहाँ दुंदुभी बजने लगी, देवता वर्षा करने लगे फूलों की। तो भीष्म ने भी जब प्रतिज्ञा की थी ना, तब भी देवता ने प्रसन्न होकर भीष्म भीष्म बोलना चालू किया। भीष्म का नाम पहले क्या था, देवव्रत था, है ना, देवव्रत नाम था। लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली अपने पिता के लिए कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूंगा और कभी शादी न करूंगा, तब सभी देवताओं ने जोर जोर से बड़ा प्रशंसा की थी और भीष्म भीष्म बोला था, ताकि इतने महान, इतना बड़ा संकल्प कोई ले नहीं सकता जितना इन्होंने ले लिया। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म। तो यहाँ पे इन्होंने भी आमरण अनशन, देखो सोचो, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब बैठे हैं परीक्षित महाराज, तब ये भी हो सकता है उनको तो न्यूज पता पड़ा ना कि वो 7 दिन में तक्षक आके मारेगा उनको, और नहीं मारा तो नहीं मारा, सपोज करो फेल हो गया तो लेकिन इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने तो सब छोड़ दिया। इन्होंने आमरण, अब जब तक मरूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, ये वचन लेके अनेक महान महान ऋषियों के सामने बैठे हैं वो। अब अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते वो।
कई बार देखा गया हमारे आजकल का जो आमरण जो करते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं, वो बाथरूम में जाते हैं और वहां जाके कुछ खा के आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा सुना है। बैठे तो यहाँ की मैं कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा जाते हैं खाने पीने, मतलब बहाना मार के कुछ भी हल्का फुल्का खा के आ जाते, ग्लूकोज चढ़ा ले रहे हैं, ये कर रहे होगा, बेसिकली कुछ भी करके वो अपना पेट पूजा कर ही लेते। लेकिन यहाँ पे ये अपने बातों से पीछे नहीं हट सकते। इन्होंने अब बोला है तो ये करके रहेंगे, मरेंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और केवल कृष्ण की कथा सुनेंगे। ये भी बोला उन्होंने, अब कृष्ण की कथा आप सुनाओ, विष्णु गाथा, है ना। तो इसलिए देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देवी देवता जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे शरीर के अनेक अंगों के वो संचालक होते हैं। बेसिकली वही शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे चंद्रमा होता है वो मन का राजा होता है ना। सूर्य बुद्धि का बोलते हैं। इस प्रकार जो है ना, समस्त देवी देवता जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर को चलाने वाले होते हैं। तो जितना हम से देवी देवता प्रसन्न होते हैं ना, उतना हमको वो शक्ति दे देते हैं और हम उतना सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को भगवान की भक्ति में लगाता है, तो देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं और उसके शरीर में अद्भुत शक्तियां डाल देते हैं, है कि नहीं। पहले और भक्ति के बाद में ये देखेंगे, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ शक्ति आ जाती, कुछ न कुछ। जो भी भक्ति करता है ना, लेकिन निष्ठा से करेगा, सच्चाई है ना, मतलब जो शास्त्र के नियम है उसको फॉलो करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ अद्भुत ऐसी शक्ति आ ही जाती है। किसी का प्रताप बढ़ जाता है, किसी का प्रभाव बढ़ जाता है, किसी की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, किसी की बोलने की शक्ति बढ़ जाती है ना। किसी की जो है निद्रा कम हो जाती है, किसी की चेतना बढ़ जाती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। पहले की अंडरस्टैंडिंग और हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग में फर्क है कि नहीं। ये तो कॉमन है, ये तो सभी को प्राप्त हो जाती है इतनी शक्ति। तो भक्ति करता है उसका दिमाग खुल जाता है। खुलता कैसे? कहीं ना कहीं देवता लोग कृपा करते हैं, तभी हमारा दिमाग खुलता है, हम समझ पाते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ही 40 लोग समझ पा रहे हैं। बाकी संसार को अगर हम सुनाएंगे ना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, बोले ये बात क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसी बात कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? देवी देवता चला रहे हैं, ये अरे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बोलेंगे। वो पढ़ाई बगैर पढ़े लिखे थोड़ी समझ में आएगा। तो आज ऐसे वो आज भी हम देखते हैं टीवी में जो आते हैं, एक साधु जो ऋषि जो है, मतलब एक जो अंधे हैं, है ना, जो रामचरितमानस को कंठस्थ कर चुके हैं। अंधा आदमी, सोचो, बचपन से उसको सारे श्लोक मालूम है, पूरे वेद उसको सबका कंठस्थ है, उसको जरूरत ही नहीं है। कैसे हो गया ये? कैसे याद हो गया? उन्होंने तो देखा तक नहीं है, उन्होंने तो कभी पढ़ा तक नहीं है, कैसे याद हो जाता है? आज बहुत से लोग हैं जो खुद ब खुद उनके अंदर से ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां आ जाती है, उनको सब समझ में आ जाता है, बोलना चालू कर देते, जबकि कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, फिर भी बोलते। तो कैसे शक्ति आ रही हैं? ये देवी देवता प्रसन्न होके हमारे को उस तपस्या के बदले में जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम जो है वो शक्तियों को अपने अंदर में महसूस कर सकते। हर व्यक्ति करता है। एकाग्रचित होके बैठना चाहिए, अपने आप को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे हम अपने अंदर में सारी चीजों को महसूस करना स्टार्ट कर लेंगे। ये होता है। एक श्लोक आता है भगवत गीता के 3 अध्याय का 11वां नंबर श्लोक है ना, उसमें कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। क्या लिखा है? यज्ञों के द्वारा, यज्ञ, है ना। तो यज्ञ कौन से होते हैं? स्वाहा स्वाहा करने वाले यज्ञ होते हैं क्या? कलयुग में कौन सा यज्ञ कहा गया है? नाम संकीर्तनम यज्ञ, है ना। नाम यज्ञ बताया गया भगवान ने कलयुग में कि केवल कौन सा है? जप यज्ञ अस्मि। भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मैं नाम का जप यज्ञ हूं। तो अगर हम जप यज्ञ भी करते हैं तो वो भी यज्ञ, अगर हम चैंटिंग करते हैं तो वो भी यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, तो अगर हम चैंटिंग करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और क्या करेंगे? वो तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे।
वो क्या करेंगे, तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। देवता तुम्हें कैसे प्रसन्न करेंगे, वो अनेक अनेक तुमको समृद्धियां, शक्तियां, सिद्धियां दे देंगे, है ना। और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अक्ल आ जाएगी बेसिकली, है ना, बुद्धि आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, शरीर क्या है, कैसे काम करती है प्रकृति, कैसे काम करती है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, सही गलत क्या है, सारी चीजें एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। व्यक्तियों को समझ नहीं आता, ये बता दोगे ना लोगों को आत्म साक्षात्कार क्या है, ये तक नहीं मालूम। लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि मृत्यु के बाद का क्या स्थिति है, कर्म का लॉ ऑफ कर्मा कैसा काम करता है, ये तक नहीं मालूम है। लेकिन जो भगवान के कार्य में लगता है उसको देवता ये सब ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसके तात्पर्य में लिखा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभे लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्यों के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलाकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सोचो तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या है? पहला, आहार शुद्ध हो। सबसे पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा। यज्ञ कर रहे हैं, जो नाम जप यज्ञ कर रहे हैं, अपना आहार शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? आहार शुद्ध नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आहार शुद्ध करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? सत्व शुद्धि। खाद्य पदार्थ शुद्ध होने से क्या होगा? मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाएगा। फिर अपना सतोगुण की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। सत्व शुद्धि, सत्व, रजो और तमोगुण को छोड़ के सतोगुण में हम प्रवेश करेंगे। सत्व शुद्धों से क्या होगा? ध्रुव स्मृति, स्मृति याददाश्त बनना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पूरी भगवत गीता, ऐसा लगेगा पूरी भगवत गीता सामने आ गई है, पूरी भागवतम सामने आ गई है, पूरा कंक्लूजन सब इधर उधर की चीजें मिला जुला के सब समझ में आने लगेगा। इधर ये बोला भगवान ने, उधर ये बोला, इधर बोला 18वें अध्याय, दूसरा अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, सब चीज धीरे धीरे दिमाग में ऐसा घुस जाएगी, समझ में आना लगेगा, अरे ये भगवान का तो कंक्लूजन ये निकल रहा है, ये बोलेंगे, है ना। स्मृत, ध्रुव स्मृति। और जब ध्रुव स्मृति हो जाएगा तो क्या होगा? स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम, सारी ग्रंथियां जो है ना, जो हमको बांध के रखी है संसार में और अपनों में, सुख में, पराये में, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, इन सारी ग्रंथियों को धीरे धीरे व्यक्ति तोड़ना चालू कर दे। समझ में आने लग जाएगा कि अरे ये तो कर्म का खेल चल रहा है, जिसको मैं अपना मान रहा हूँ, पुत्र पुत्री पत्नी पति माता पिता मान रहा हूँ, ये तो कर्मों का खेल चल रहा है, ये तो कर्तव्य है मेरे, इसमें फंसना क्या, अच्छा बुरा में फंसना क्या, ये तो मात्रा स्पर्श सुख कौन तू है, ये तो सुख दुख शीतोष्ण सुखदा, ये तो सुख और दुख जो है ना मौसम के समान है, आते जाते रहेंगे, इसके लिए क्या परेशान हो। धीरे धीरे सारी चीजें खुलना चालू हो जाएंगी, सारी ग्रंथियां टूटना चालू हो जाएंगी, और जब सब ग्रंथियां टूटना चालू हो जाती है तब लिखा है विप्र मोक्ष, तब वह व्यक्ति मोक्ष के लिए अग्रसर होता। समझ में आ रहा है? तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है भी। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतना आसान रास्ता बता दिए प्रभुपाद ने हमारे को, कि अटेंड करना है ध्यान से, है ना। तो इसके तात्पर्य में लिखते हैं आखिरी में, कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न। आदि दैविक शक्तियों से सहायता करता है। दैविक शक्तियों से देवता हमारी सहायता करते हैं अगर हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अपने आप को डाल रहे हैं तो मदद करते हैं। मदद करना मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, नॉर्मल करने को मदद नहीं कहा जाता, वो तो सबके लिए है,
उसको कोई मदद थोड़ी बोलेंगे। सहायता करना मतलब कुछ स्पेशल किया उन्होंने ना, तभी सहायता बोली जाती है ना। आज हम किसी से याचना करते हैं, प्रभु मेरी हेल्प कर दो, और वो कुछ एक्स्ट्रा कर दे, तब माना जाता है कि एक्स्ट्रा हेल्प है। नहीं तो बोलेगा कानून ये है, ऐसा 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 जो होता है वही होगा भाई, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको मदद नहीं बोलते हैं। लेकिन सहायता करेगा मीन्स कुछ एक्स्ट्रा कर देगा वो, मतलब वह व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा चेतना, सब एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझ में आना चालू है। तो आदि दैविक शक्तियों से वह सहायता करेगा देवता, और प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के कार्य में, भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप को लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग का एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। देवता भगवान और देवता, इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त, तीन चीज बताई गई इसमें। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, दिमाग और कान दोनों खोल के सुनिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तीन चीजें बताई गई हैं, पहला तो भगवान, दूसरा देवता, और तीसरा पृथ्वी पर जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की प्राप्ति के लिए जपा कर रहे हैं, 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये ऐसे भक्त और देवता और भगवान, इन तीनों के बीच में क्या बताया गया है? पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी हेल्प की एक इनविजिबल एक रस्सी बनी हुई है, ऐसा मान के चलो। एक श्रृंखला बनी हुई है कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे, पता ही नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा, अदृश्य है। किसी को समझ में नहीं आएगा, अरे ये पहले कैसा था, देखो अब कैसा हो गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये इतना भक्ति कैसे कर लेता है, क्या हो गया इसको, इसको क्या कुछ खाना पीना बाहर जाना ऐसा पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है, अदृश्य सहयोग मिल रहा है ऊपर देवताओं से, भगवान से, इसलिए व्यक्ति उस मार्ग में फटाफट आगे बढ़ता चला जाता। समझ में आ रहा है? दिखता नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपनी शक्ति से भक्ति नहीं कर रहा, उसके ऊपर कृपा है देवताओं की, भगवान की, तो वह कर पा रहा। कौन उठता है 3 बजे 4 बजे, बताओ तो सही, कोई उठता है? भक्त कैसे उठ जाते हैं? क्या मिल रहा है भक्तों को? डेली सुबह स्नान करके 5 बजे 6 बजे स्नान कर लेते, क्या मिल रहा है उनको? कुछ नहीं मिल रहा। दूसरों को बोलो उठो रोज, आजीवन उठो 4 बजे, कोई उठ पाएगा? कभी नहीं उठ पाएंगे। भौतिकवादी तो 8 बजे नहीं उठ पाते बेचारे, ये स्थिति है। 10 बजे 11 बजे सो जाएंगे तो भी 4 बजे नहीं उठ पाएंगे भौतिक व्यक्ति। क्यों नहीं उठ पाएंगे? क्या बात है? क्योंकि उनको शक्ति नहीं मिल पा रही है। शक्ति किसको मिल रही है? भक्त को मिल रही है। भक्त को कैसे शक्ति मिल रही है? अदृश्य एक देवताओं के, भगवान से उनको अदृश्य इनविजिबल एक एनर्जी मिल रही है, जिससे भक्ति वो कर पा रहा है और अपने आप को तपस्या में डाल पा रहा है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे हरि बोल। Thank you, हरि Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you, जी, everyone. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।